Assalamualaikum students. Today we will find the factors of the numbers in table 1.1. First of all, we will discuss about factors. How can find out the factors of any numbers? Factors are the numbers you multiply to get another numbers. For example, मैंने यहाँ पे राइट किया 15 का फैक्टर हम कैसे मालूम करेंगे? हम चेक करेंगे कि 15 किस टेबल से कम्प्लीटली सॉल्व होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे टेबल ऑफ 1 से। क्या टेबल ऑफ 1 15 का फैक्टर है? क्या टेबल ऑफ 1 में 15 आता है? स्टूडेंट्स, मैंने आपसे एक बात की थी कि आप 1 के टेबल को दिए गए नंबर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर सेम वही आएगा। 1 जब भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो उसका आंसर सेम वही देता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 15। 1 जो है वो 15 का फैक्टर है क्योंकि 1 के टेबल से कम्प्लीटली 15 सॉल्व हो रहा है। क्या 15 2 के टेबल का फैक्टर है? जब हमने 2 के टेबल में 15 को चेक किया तो 15 2 का फैक्टर नहीं था क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आ रहा। 15 इज़ एन ऑड नंबर एंड 2 इज़ अ इवन नंबर। 15 2 के टेबल से कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हो रहा। अब हम 15 को चेक करेंगे टेबल ऑफ 3 में। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आ गया 15। इट्स मीन 3 15 का फैक्टर है। अब आप 15 को चेक करोगे टेबल ऑफ 4 में। हमने जब टेबल ऑफ 4 को रीड किया उसमें 15 नहीं आ रहा था। टेबल ऑफ 4 15 का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट टेबल ऑफ 5। जब मैंने 5 के टेबल को रीड किया 3 टाइम तो मुझे फाइंड आउट हुआ 15। इट्स मीन 5 जो है वो 15 का फैक्टर है। 6 के टेबल में 15 नहीं आ रहा। 7 के टेबल में भी 15 मौजूद नहीं है। इस तरह हमने तमाम टेबल्स को चेक किया। लास्ट टेबल 15 का अपना टेबल होगा। जब हम उसके अपने टेबल में उसको चेक करते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 15। 15 का टेबल 1 टाइम रीड करने पर हमारे पास आंसर आ गया 15। इट्स मीन 15 का भी फैक्टर है। देयर आर सम फैक्टर्स ऑफ 15। टेबल ऑफ 1, टेबल ऑफ 1, टेबल ऑफ 3, टेबल ऑफ 5 एंड टेबल ऑफ 15। 15 के 4 फैक्टर्स यहाँ पे बन रहे हैं। 15 जिन टेबल से कम्प्लीटली सॉल्व हो रहा है वो है 1, 3, 5 एंड 15। Okay students, we will solve the factors of the number in table 1.1. हम यहाँ पर हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, फिर वर्किंग मौजूद है आपके पास, देन फैक्टर्स। आपने इन नंबर्स को पहले वर्किंग में सॉल्व करना है, ठीक है। चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल किससे हो रहे हैं, कितने फैक्टर्स इसके बन रहे हैं, फिर आपने वो यहाँ पे राइट करके बताना है। मैंने यहाँ पे ऐड किया 8, टेबल ऑफ नंबर ऑफ 8। मुझे ये देखना है कि ये नंबर 8 जो है वो किस टेबल से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। सबसे पहले मैंने चेक किया टेबल ऑफ 1। क्या 1 8 का फैक्टर है? 1 के टेबल में 8 आता है। जब हमने 1 के टेबल को मल्टीप्लाई किया 8 टाइम तो हमें आंसर मिल गया 8। इट्स मीन कि 1 जो है वो 8 का फैक्टर है।
आप चाहे 1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें या 8 के टेबल को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर 8 आएगा। इसका मतलब कि टेबल ऑफ 1 और टेबल ऑफ 8 दोनों 8 के फैक्टर हैं। अब 1 के बाद हम चेक करेंगे इसको टेबल ऑफ 2 में। क्या टेबल ऑफ 2 8 का फैक्टर है? 2 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 4 टाइम, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 ज़ा 8, यानी टेबल ऑफ 2 भी 8 का फैक्टर है और टेबल ऑफ 4 भी 8 का फैक्टर है। चाहे आप 2 को मल्टीप्लाई करें 4 टाइम या 4 को मल्टीप्लाई करें आप 2 टाइम, आपके दोनों टेबल 8 का फैक्टर हैं। टेबल ऑफ 5 8 का फैक्टर नहीं है, टेबल ऑफ 6 8 का फैक्टर नहीं है, टेबल ऑफ 7 भी 8 का फैक्टर नहीं है। इसका अपना टेबल ऑफ 8 का फैक्टर था, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आप चाहे 1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें या 8 को 1 टाइम, मज़ीद हमें यहाँ इसको राइट करने की नीड नहीं है। हाउ मेनी फैक्टर्स आर हियर ऑफ टेबल ऑफ नंबर ऑफ 8? देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 8, टेबल ऑफ 1, टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 4 एंड टेबल ऑफ 8। ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि टेबल ऑफ 8 के फैक्टर्स हैं, टेबल ऑफ 8 नंबर के फैक्टर्स हैं, 1 2 4 8। अब हम चेक करेंगे नंबर ऑफ 10 कि नंबर ऑफ 10 जो है वो किस टेबल का फैक्टर है। हमने यहाँ पे राइट किया 10, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे टेबल ऑफ 1 में। टेबल ऑफ 1 को हमने जब 10 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 10। इट्स मीन टेबल ऑफ 1 10 का फैक्टर है। चाहे 1 के टेबल को आप 10 टाइम रीड करें या 10 के टेबल को आप 1 टाइम रीड करें, दोनों टेबल्स 10 का फैक्टर हैं। इसके बाद हमने चेक किया टेबल ऑफ 2, 2 के टेबल को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आंसर आ रहा है 10। 2 का टेबल 5 टाइम मल्टीप्लाई हो या अगर आप इसको रिवर्स में मल्टीप्लाई करें 5 को 2 टाइम, बोथ नंबर्स आर हियर और ये दोनों के दोनों 10 का फैक्टर हैं, टेबल ऑफ 2 एंड टेबल ऑफ 5। क्या इसके अलावा कोई और टेबल 10 का फैक्टर है? जब हमने चेक किया टेबल ऑफ 3, टेबल ऑफ 4, तो ये 10 का फैक्टर नहीं थे। हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ 10 के 4 फैक्टर्स बन रहे हैं। नंबर 1 टेबल ऑफ 1, टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 5 एंड टेबल ऑफ 10। इन चारों टेबल्स में नंबर 10 मौजूद है और ये 4 के 4 टेबल्स 10 का फैक्टर हैं। अब हम चेक करेंगे नंबर ऑफ 17 को कि नंबर ऑफ 17 किस टेबल का फैक्टर है। मैंने नंबर ऑफ 17 को सबसे पहले चेक किया टेबल ऑफ 1 में। 1 के टेबल को 17 टाइम मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आंसर आ रहा है 17। चाहे हम 1 का टेबल 17 टाइम रीड करें या 17 को 1 टाइम रीड करें, दोनों सूरतों में आंसर हमारे पास 17 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 और 17 ये दोनों टेबल 17 का फैक्टर हैं। इसके अलावा बाकी तमाम टेबल्स में 17 मौजूद नहीं है। इट्स मीन के नंबर ऑफ 17 के 2 फैक्टर हैं, टेबल ऑफ 1 एंड टेबल ऑफ 17। अब हम लास्ट नंबर लेंगे 20 कि 20 नंबर जो है वो किस टेबल का, उसके कितने फैक्टर्स हैं। मैंने यहाँ पे राइट किया 20। सबसे पहले मैं इसको चेक करूँगी टेबल ऑफ 1 में। 1 मल्टीप्लाई बाय 20, 1 को जब 20 टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आ रहा है 20। टेबल ऑफ 1 20 का फैक्टर है। ओके, हमने यहाँ पे चेक किया कि 1 20 का फैक्टर है 20 टाइम, और 20 के टेबल को आप मल्टीप्लाई करो 1 टाइम तब भी ये 20 का फैक्टर है।
अब हम इसको चेक करेंगे टेबल ऑफ 2 में। क्या टेबल ऑफ 2 20 का फैक्टर है? टेबल ऑफ 2 को जब मैंने 10 टाइम मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 20। यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि टेबल ऑफ 2 को जब हम 10 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या टेबल ऑफ 10 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 20। यहाँ पे भी आपके पास दो फैक्टर्स मौजूद हैं, टेबल ऑफ 2 एंड टेबल ऑफ 10, दोनों 20 का फैक्टर हैं। अब हमने इसको चेक किया नेक्स्ट टेबल ऑफ 3। टेबल ऑफ 3 20 का फैक्टर नहीं है। इसके बाद मैंने इसको चेक किया टेबल ऑफ 4 में। 4 को जब मैंने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 20। 4 5 ज़ा 20। या मैं 5 के टेबल को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तब भी आंसर आएगा 20। यहाँ पे मज़ीद जब मैंने बाकी टेबल्स में चेक किया तो जब हमने मज़ीद इसको दूसरे टेबल्स में चेक किया तो 20 बाकी टेबल्स का फैक्टर नहीं था। 20 के जितने फैक्टर्स बन रहे वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। पहला फैक्टर 1, देन 2, 4, 5, 10 एंड 20। अब इसी तरह बाकी जितने भी नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, आपने उनकी वर्किंग करनी है, उनको सॉल्व करना है और उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द नंबर इन टेबल 1.1 इनटू 3 ग्रुप्स। ग्रुप ए में आपने क्या करना है, कंटेंट्स अ नंबर विद एग्जैक्टली 1 फैक्टर। ऐसे नंबर्स आपने बताने हैं जो सिर्फ जिनका एक फैक्टर हो, एक से ज़्यादा फैक्टर ना हो, उन नंबर्स को आप यहाँ पे राइट करोगे। ग्रुप बी में आपने क्या करना है, कंटेंट्स नंबर विद एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। ऐसे नंबर आपने बताने हैं जिनके 2 फैक्टर बन रहे हो मुख्तलिफ। और ग्रुप सी में आपने कंटेंट्स नंबर विद मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं, वो आपने नंबर यहाँ पे राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ 0 डिविजिबल बाय 1, 2, 3 एंड 4। हाउ मैनी फैक्टर डज 0 हैव? क्या 0 1 के टेबल, 2 के टेबल, 3 या 4 के टेबल से डिविजिबल हो रहा है? और 0 के कितने फैक्टर्स बन रहे हैं वो आपने बताना है। ये आपका होम टास्क है जो आपने सॉल्व करना है। ओके, आई होप कि जो मैंने आपको समझाया वो आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा।